Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a man of mass m start moving on a plank of mass capital M with constant velocity v with respect to plank. If the plank lies on a smooth horizontal surface, then velocity of the plank with respect to the ground is. So according to question हम बोला चाह रहे हैं कि लेट सपोज कि इस तरीके से एक प्लैंक है, वो ग्राउंड पर प्लेस किया गया है और इस पर मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, जिसका मास है m, प्लैंक का मास है कैपिटल है। सो हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नो दैट के इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम एंड उसके लिए फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम लगाना होगा कि मोमेंटम p इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। सो ये एक तो ये कंसेप्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। यदि दो पॉइंट्स है a एंड b और उनको हम बोले कि a पॉइंट पर वेलोसिटी va है, b पर वेलोसिटी vb है, सो b के रिस्पेक्ट में a की जो रिलेटिव वेलोसिटी होंगी या फिर a के रिस्पेक्ट में b जो रिलेटिव वेलोसिटी होंगी vab, दिस विल बी इक्वल्स टू va माइनस ऑफ vb होगी। सो इन दोनों कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं फिर सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे कि लेट v1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या हो जाएंगी वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड, ओके, या फिर रिलेटिव टू ग्राउंड या फिर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में velocity of man v1 है and v2 is the velocity of plank होंगी, velocity of plank with respect to ground. So by using the relative velocity concept we can just write down that कि v1 is equals to क्या होगा v माइनस में v2 होगा। अब ये हमने कैसे लिखा? सो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी को माना है, सो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये v इज इक्वल टू क्या होगा v1 प्लस में v2 होगा। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पर ये जो निगेटिव साइन है उसका प्लस हो चुका है और उसी को हमने रीअरेंज करके v2 को उस जानिब लेकर गए हैं। सो इसीलिए हमने इस तरीके से लिखा है कि भाई v1 इज इक्वल टू v माइनस में v2। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now by using this equation and by using the conservation of momentum, initial momentum equals to final momentum होगा। तो इनिशियली दोनों ही रेस्ट पर थे, सो उनकी वेलोसिटी जीरो होंगी, यानी कि इनिशियल मोमेंटम विल बी जीरो एंड फाइनल मोमेंटम में क्या होगा मास ऑफ द मैन और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस में मास ऑफ द प्लैंक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक। अब देखिए एक बात है, जब ये मैन आगे की तरफ प्लैंक पर मूव करेगा, सो बेसिकली उसके जो फोर्स है उसके द्वारा इस पर फ्रिक्शन लग रही होगी, जिसकी वजह से प्लैंक पीछे की तरफ मूव करेंगे, करेक्ट? यानी कि अब जो डायरेक्शन ऑफ प्लैंक है वो इसका अपोजिट हो जाएगी, इसीलिए ये निगेटिव ऑफ एम वेटिव लेना होगा। सो यहाँ से फिर जीरो इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ v1 हमने इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे v माइनस में v2 माइनस में m टाइम्स ऑफ v2 हो जाएगा। सो चूंकि हमें यहाँ पर v2 फाइंड करना है, सो उसको हम उस जानिब लेकर जाते हैं, दैट इज m v2, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ v माइनस में m टाइम्स ऑफ v2 ना, m टाइम्स ऑफ v2 को उस जानिब लेकर जाते हैं, सो v2 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा कैपिटल M प्लस में स्मॉल m, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है m टाइम्स ऑफ स्मॉल v। ठीक है, तो यहाँ से फिर v2 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा m टाइम्स ऑफ v डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल ऑफ v। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि v2 हमने क्या माना है द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यही हमसे पूछा था। देखिए वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो वो किसकी इक्वल आया है स्मॉल एम बी बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम।
So mv divided by m plus m. यानी कि option D is going to be correct here. So therefore option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.